ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 विषय गणित में अध्याय 4 दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। आपने इसमें रैखिक समीकरण सीखा, रैखिक समीकरण का आलेख बनाना सीखा आपने रैखिक समीकरण का हल सीखा आपने इसके 4 हल सीखे। आज हम करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। आज हम आलेख को बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है बेटा, ग्राफ बोलते हैं। तो आज ये सीखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि आलेख बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले रैखिक समीकरण के 4 हल होने चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, रैखिक समीकरण के 4 हल होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ठीक, सेकेंड पॉइंट है इसका कि सारणी होनी चाहिए। इसकी सारणी बनाना पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, मेन जो है आलेख यानी ग्राफ। ठीक है बेटा, ग्राफ तभी बनेगा जब आपका पहला ये जो है क्लियर होगा, रैखिक समीकरण होगा, इसके 4 हल होंगे, दूसरा इसकी सारणी बनेगी और फिर उसके बाद इसका आलेख बनाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। माना कि x का मान 0 है और y बराबर 7 है। इसको जो है ग्राफ में उसमें किस प्रकार हम निरूपित करेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए 2 अक्ष का होना जरूरी है, तो 2 अक्ष लेंगे हम। 2 अक्ष आपको मालूम बच्चों कौन सी होती है? एक अक्ष होती है x, दूसरी होती है y अक्ष होती है। ठीक है बेटा, ये हो गई x और y अक्ष। ये कहलाती है x अक्ष। x अक्ष है धनात्मक, जो ऋणात्मक है वो किस ओर होती है। ठीक है, दूसरी y अक्ष, ये भी धनात्मक अक्ष है। ऋणात्मक अक्ष जो है वो इसके विपरीत ओर होती है। आपको हम बता चुके हैं, निर्देशांक ज्यामितियां में आपने पढ़ा था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 अक्ष बना ली है x और y। एक जो टेबल थी, हमने आपको बताया कि सारणी, मान लो कि सारणी दी गई है x और y, 0 और 7 और 0। यदि ये 2 मान दिए गए हैं तो इसको x का मान इस प्रकार समझेंगे कि x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 7 है। ओके, फिर x का मान 7 है तो y का मान कितना है, 0। ठीक है बेटे, तो इसको हम अक्षों पे इन बिंदुओं को देखेंगे। तो x की वैल्यू 7 है। पहले तो इसमें हम संख्याएं बना लेंगे। अगर ये संख्या 7 है तो इसके हम 7 भाग बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाग हो गए। ठीक इसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे 1 भाग, 1 2 3 4 और 5 6 और ये पूरी 7। ओके, अब संख्याओं को लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, इसी प्रकार कोष्ठक
रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, तो जो रैखिक समीकरण दिया है वो दिया है अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, अब आपको हमने अभी 3 इसके स्टेप स्थितियां बताई थी कि आलेख खींचने के लिए 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति हल होना चाहिए, दूसरी स्थिति जो है सारणी बनाना, और तीसरी जो है फिर उसका आलेख बनाना। ठीक, तो पहली स्थिति है 4 हल होना चाहिए। 4 हल के लिए क्या करेंगे, आपको इसके सवाल बता चुके हैं। x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। समीकरण x बराबर 0 रखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। 0 रखेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो पहली स्थिति आ गई, x बराबर 0 पर क्या आया, y का मान 4 आ गया। ठीक, नंबर 1। दूसरा पुट फिर से करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखने पे स्थिति आएगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 एक पक्षांतर होगा तो आ जाएगा 3। ठीक, दूसरी स्थिति क्या आई, x इज इक्वल टू 1 पर y बराबर 3 हुआ। ठीक, तीसरी स्थिति x बराबर पुट फिर से रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 0 रखा, 1 रखा, अब रखेंगे 2। ठीक, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, तीसरी स्थिति हुई x बराबर 2 रखने पर y का मान भी 2 हुआ। ठीक है, अब अगला पुट फिर से रखेंगे, x इज इक्वल टू कितने रखेंगे बच्चों, बताओ, 3 है ना, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, y की वैल्यू 1 हुई। तो स्थिति नंबर 4 हुई, x बराबर कितना रखा था, 3 रखने पे y की वैल्यू 8 हुई। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक, आप एक और स्थिति लेंगे, क्योंकि बच्चों ये ग्राफ में हमको जो पूरा आलेख दर्शाना है, इसलिए एक और स्थिति अगली 5वीं भी लेंगे। x बराबर रखेंगे हम 3 रखेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 रखेंगे। ठीक, तो x बराबर 4 रखने पर यह जाएगा यहाँ पे 4 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर 0। ठीक है, तो अगली स्थिति हुई, एक और स्थिति ले ली कि x बराबर 4 पर y की वैल्यू हुई 0। आया समझ में। अब इसकी सेकेंड पॉइंट, ये अपना एक पॉइंट खत्म, ये चारों जो है हल ले लिए। अब सेकेंड पॉइंट आ रहा है सारणी बनाना है। तो सारणी इसी संख्याओं से बनेगी। पहली सारणी कौन सी बनेगी आप लोग, ये वाली पहली जो है कंडीशन, इसलिए दूसरी में दूसरी सारणी बनेगी। ठीक है बेटा, तीसरी में ये ली है हमने, तीसरी में ये सारणी। ठीक, और चौथी में ये वाली सारणी, और 5वीं में ये सारणी बनेगी। समझ में आ रहा है, ये संख्या को एक सारणी द्वारा दर्शाएंगे। दूसरी स्थिति में सारणी बनाना है, तो सारणी बनाते हैं। सारणी हम इस तरह बना देते हैं, आप लोग को प्लेन पेज में बनाना है। सारणी बनाएंगे इस प्रकार, x और y के लिए बनाना है सारणी। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे x और y लेंगे। फिर कितने हमने मान निकाले थे, 4 मान, 5 मान निकाले थे। 5 मान क्या किया था, वो
एक्स और वाई। तो मान रखेंगे एक्स और वाई, सारणी में बताया था आपको हमने। ये एक्स वाई, ठीक है। एक्स का मान 0 लिया था तो वाई का मान क्या आया था 4। फिर एक्स का मान 1 लिया था तो वाई का मान 3। एक्स का मान 2 लिया था तो वाई का मान 1। उसके बाद एक्स का मान 4 लिया था तो वाई का मान 0 है, ठीक है। अब इसका आलेख खींचेंगे, संख्या मिल गई हमको। अब आलेख खींचने के लिए फिर से वही एक्स और वाई अक्ष फिर से लिखेंगे, फिर से खींच लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक। ये कौन सी है x और ये y। इसमें संख्याएं लिख लेते हैं। 0 पहली संख्या 5 में 1 2 3 4 और ये 5। हम 5 तक ले रहे हैं क्योंकि संख्या इसमें 4 तक ही है, ठीक। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 तक ले ली संख्या हमने। अब पहला जो मान है वो देखते हैं कि x का मान 0 है तो y का मान 4 है। x का मान 0 ये है, ठीक है बेटा, और y का मान 4। तो y का मान 4 कहाँ पर है, इस संख्या पे, ये यहाँ पर 4, ठीक है। तो इस संख्या को लिख देंगे यहाँ पे 0 और ये 4, ठीक, ये पॉइंट पे। फिर दूसरा मान लेंगे, x का मान 3 है तो y का मान जो है कितना है, x का मान 1 है तो y का मान 3 है। x का मान 1 है और y का मान 3 है। तो 1 और 3 जो है वो देखो 1 है, 1 के और ऊपर यहाँ और ये 3, ये जहाँ जिस दो बिंदु, एक बिंदु पर ये सिलेक्ट करते हैं ये, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 1 और 3 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। इस संख्या को लिखा। उसके बाद x का मान 2 है, ठीक, और y का मान 1 है। तो x का मान 2 जो है, y का मान 1 है। ये इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर y का मान 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। और फिर x का मान 4 है तो y का मान 0 है। ये बिंदु पे आ जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक आलेख खींचना है, तो जो बिंदु लिए थे उसमें हम एक आलेख खींचेंगे। जीरो से लेके 3 और ये इस प्रकार पे आलेख यहाँ आ जाए, ये आलेख आ गया। ये जो समीकरण लिया था x प्लस वाई बराबर 4, ये यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। x प्लस वाई बराबर इस रेखा पे लिखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं। तो आए समझ में आपको बच्चों कि सारणी बनाने के बाद ही आलेख को बनाना है। आप इस आलेख को ग्राफ कॉपी लेंगे, ग्राफ कॉपी में ही बनाएंगे, और इस सारणी को आपको प्लेन जो है, ठीक है ना, प्लेन कॉपी इसमें बनाना है। आया समझ में? अब होमवर्क नोट करें। होमवर्क पहला क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण x प्लस